आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ या सुप्रीम कोर्ट में आज से जो कुछ भी होना शुरू हुआ, जिसके कल तक भी जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा भी कर दी, यह किसी भी आम भारतीय नागरिक के लिए बहुत संतोष देने वाला दिन है। आप कैसे कर सकते हैं जिस मामले को, जिस संपत्ति को न्यायालय ने घोषित कर दिया कि वह संपत्ति है, उसको कार्यपालिका का जिलाधिकारी कैसे कर सकता है कि वो दोबारा तय करेगा कि वह क्या है या नहीं है? ये कानून बनाते समय लोगों की बात नहीं समझ में आती। आप इस देश में, जिस देश में बहुभाषी बहुधर्मी लोग रहते हैं, वहां पर आप अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून कैसे बना सकते हैं? अगर आप ये कानून बनाते समय, कानून का प्रस्तावना लिखते समय, संसद में पेश करते समय ये आपके लिए विचारने का विषय नहीं है। अगर इसमें सर्वोच्च न्यायालय सवाल पैदा करता है तो वाजिब सवाल है, पूरा देश इससे चिंतित था। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई है। यह काम, जो काम सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, यह जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सरकार किस लिए बनती है कि संविधान में इन चीजों का प्रावधान है कि इस देश का नागरिक भारतीय नागरिक है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। आपको उस नजरिए से देखना पड़ेगा। और सरकार इस संशोधन को भी पास करने के पीछे राजनीतिक एजेंडा था, वही ध्रुवीकरण की राजनीति, वही अल्पसंख्यकों को द्वयम दर्जे के नागरिक बनाने की कोशिश, और वही स्थिति जो ईडी की चार्जशीट है, वह दोनों के राजनीतिक उद्देश्य है। क्या ईडी के चार्जशीट में आप कोई भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं? ये कहीं संकेत मिलता है क्या? यह पूरा का पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का है, 2012 से शुरू हुआ। उसी जांच एजेंसियों ने न्यायालय में खड़े होकर कहा कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। जो एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर रही है, वही जांच एजेंसी कह चुकी है। जी। सरकार के दबाव में उसके दोबारा जांच शुरू हुई। आपने 2022 में इन दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ आपने की और पता चला कि 4 साल 5 साल तक 3 साल आप इंतजार करते रहे कि जब किसी राज्य में चुनाव हो या कांग्रेस की गतिविधियां और तेजी के साथ बढ़े तो आप एक नया राजनीतिक गुफा लेकर के आओ। क्या यह सरकार, केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी राज्य सरकार किसी भी स्थान पर, किसी जगह पर भ्रष्टाचारियों से लड़ती हुई नजर आई? क्या आप कांग्रेस के और राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आएंगे? इस देश में जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तरह तरह के आरोप लगाए, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करना दूर, उनको आपने अपने पार्टी में शामिल किया, संवैधानिक पदों पर स्थापित किया और लगातार स्थापित किए हुए। हेमंत शर्मा साहब के साथ, विश्व शर्मा साहब के साथ किसने आरोप लगाए थे? किसी बाहरी व्यक्ति तो नहीं लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से एक अमित शाह साहब ने आरोप लगाया, और जो उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं। कब आपने उनको हटाने की कोशिश की? पश्चिम बंगाल के टीएमसी के तत्कालीन टीएमसी के नेताओं को, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो चाहे मुकुल राय हो, उसके खिलाफ किसी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। कौन सी आपने जांच कर ली? कौन सी चार्जशीट आपने दाखिल कर दिया? उनको आपने विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। तो किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ आप लड़ते हुए या भ्रष्टाचार को दूर करते हुए दिखाई पड़े क्या? अजीत पवार को आपने कहा, उनके पार्टी को कहा आपने नेचुरल करप्ट पार्टी। 7,000 करोड़ रुपए का आरोपी आपने बनाया उनको भ्रष्टाचार का। और एक सप्ताह के भीतर आपने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया महाराष्ट्र में और उप मुख्यमंत्री बना दिया। कोई ऐसा उदाहरण है क्या कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों से लड़ती हुई नजर आ रही है? तो ये जो नेशनल हेराल्ड का मसला है, नेशनल हेराल्ड का, पर आप मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कब बनता? आपने तो बताइए किसने पैसा लिया, किसने दिया, और वो मनी ट्रेल है कहाँ? कोई बात आपके सामने नहीं है, पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं है। जो आप आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं उसमें आप कुछ नहीं बताते हैं किसी को, और आप लगातार पीएमएलए कानून लागू किए हुए हैं। ये पूरा का पूरा मामला ये केवल और केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। जो वक्फ संशोधन कानून है उसमें एक नैरेटिव बनानी है, वह नैरेटिव और केवल है ध्रुवीकरण की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आज अगर आप अपने इस कानून को लेकर के कानूनी तौर पर संवैधानिक की मर्यादाओं के तहत इतने ही पुष्ट थे, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के सवालों का आपने जवाब क्यों नहीं दिया? सर्वोच्च न्यायालय के सवालों का, और सवाल वही है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नए सवाल तो पूछे नहीं।
जो लोकसभा और राज्यसभा में बहस के दौरान विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं ने सवाल उठाए, वही सवाल पूछा सर्वोच्च न्यायालय ने। आप अब बहुमत के बल पर संसद में आप कुछ भी लोगों की आवाज को दबाने में कि आपने कोशिश की, कि आप करते रहे। आपने जेपीसी की बैठकों में विपक्ष की आवाज को दबाने की आपने कोशिश की और आप सफल हो गए। सर्वोच्च न्यायालय की तो आवाज आप दबा नहीं सकते हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा और सर्वोच्च न्यायालय को आप संतुष्ट कर दीजिए। जो भी सवाल पैदा होते हैं, तो वह जो एक पूरा का पूरा जो एक राजनीतिक अभियान था भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों मामलों में राहुल गांधी ने आज जो जवाब दिया गुजरात में खड़े होकर के, क्या उम्मीद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि इस आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद कांग्रेस डिफेंसिव हो जाएगी। इस आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद कांग्रेस की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की जो राजनीतिक सक्रियता है वो कम पड़ जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जिस गुजरात में सक्रियता के कारण इस तरह के प्रयास किए गए, उसी गुजरात में खड़े होकर के राहुल गांधी ने आज फिर से ललकारा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सवाल इस बात का है कि जो भी आप अपने मंसूबे पालने के लिए आजाद है, कुछ ही पाल लीजिए, लेकिन दोनों राजनीतिक अभियानों को, एक राजनीतिक अभियान को सर्वोच्च न्यायालय ने और दूसरे राजनीतिक अभियान को कांग्रेस ने खुद एकदम पंचर कर दिया। और तीसरी जिसके आपने तमिलनाडु की बात की, तमिलनाडु में संभव नहीं है मिलजुल करके कई पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, कभी मिलीजुली सरकार नहीं बनी आज तक। कभी डीएमके या डीएमके ने अपने साथ किसी भी दूसरे दल को शामिल नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं पैदा होता। और आप उस प्रदेश की पूरी राजनीति को आपने प्रभावित करने की कोशिश की। एआईडीएमके को इस लायक भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा कहां? उसी पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता, जिसमें शशिकला भी शामिल है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या एआईडीएमके के मुख्य धारा में रहने दिया? पलानीसामी को, जिनको आप एआईडीएमके के नेता को भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा और सहयोग मिलता रहा है, वो उनके पास कौन सी लेगेसी है? उनकी लेगेसी के उनके नेतृत्व पर सवाल पैदा होते रहे, और वहां आप कह रहे हैं कि हम मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। संभव है? जो थोड़ा बहुत भी जनाधार बचा है एआईडीएम के पास अपने साथ बचा नहीं रख सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच और द्रविड़ आंदोलन से जुड़े हुए राजनीतिक दलों की सोच एकदम एक दूसरे के विपरीत है। जमीन आसमान का फर्क दोनों के बीच में। अब कोई भी राजनीतिक दल अपनी आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करेगा? वो अपने अस्तित्व क्यों नहीं बचा रखेगा? तो किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करना चाहती थी, इन तीनों प्रयासों को धक्का लगा, धक्का नहीं लगा, ध्वस्त हो गया। अगर कांग्रेस निष्क्रिय नहीं होती, राहुल गांधी की आक्रामकता बनी रहती है, जो बनी रहेगी। राहुल गांधी की लगातार सक्रियता ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा किसी को लेकर के उतनी चिंता नहीं है, किसको उन्होंने अपने साथ नहीं खड़ा कर लिया। लेकिन ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, खासतौर से ये दोनों शीर्षस्थ नेता, पार्टी के अध्यक्ष भी, यह अपने राजनीतिक अभ्यास से बाज नहीं आ रहे हैं, और यह इनकी राजनीतिक सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। इस चुनाव में, तीसरे चुनाव तक आते आते ये 240 तक सिमट गए, अगले चुनाव तक 24 तक सिमट जाएंगे, इसके बाद से भी आपको इनकार नहीं कर सकता। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो मान के चलिए कि आज अनादिकाल तक ही सत्ता में रहेंगे, और सत्ता से हटने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रहस्त्र का पता है, और उनके खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे नेताओं ने तैयार किया है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। अगर इस तरह का राजनीतिक माहौल इनके खिलाफ न बनता, ये नेता भी उसी तरह की राजनीति कर रहे होते जो अन्य विपक्षी दल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है किसके खिलाफ वो कौन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की विश्वसनीयता को कम करना, इन नेताओं के मन में एक तरह का डर का भाव पैदा करना, यह मकसद है बीजेपी का, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। तो जो अल्पसंख्यकों को लेकर के ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, वह सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है कि जो जिस तरह के क्या बहस हुई और चर्चा हो, उसमें उनका वो मंसूबा पूरा होता नहीं दिखाई पड़ता, और कांग्रेस की सक्रियता को रोकने की जो कोशिश है इस चार्जशीट के माध्यम से, मुझे लगता है कि इससे दूर दूर तक कोई आशंका नहीं है। जी बिल्कुल आना चाहता